और दोस्तों का हालचाल सब बढ़िया। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात मैं आपको सीधी सीधे बता दूं कि एनपीसीआई जो है वो यूपीआई लाइट के नाम से एक फीचर को इंट्रोड्यूस करने वाली है। अब ये यूपीआई लाइट क्या है और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है अगर है तो, और ये यूपीआई से कितना डिफरेंट होने वाला है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको गौर से देखना है और ध्यान से सुनना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प या इन्फॉर्मेशन मिलता है ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा है ना उसको भी टन से बजा दीजिए। तो टुकुर टुकुर मत ताकिए, फटाक से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे। एनपीसीआई जो है वो यूपीआई को लेके काफी बदलाव करती रहती है, काफी चेंजेस हमें देखने को मिलता रहता है। अभी हाल ही में एक न्यूज निकल कर आ रहा है कि एनपीसीआई जो है वो एटीएम कार्ड के डिटेल्स के साथ साथ आधार ओटीपी का भी फीचर दे रहा है, जिसकी मदद से अब यूजर जो है वो यूपीआई पिन सेट भी कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे डिटेल में काफी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखिए, काफी हेल्पफुल होने वाली एक नया फीचर आ रहा है, जिसकी मदद से बिना एटीएम कार्ड के आप यूपीआई पिन को सेट भी कर सकते हैं या उसको रीसेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं यूपीआई लाइट के बारे में। अभी हाल ही में 16 मार्च 2022 को एनपीसीआई ने सारे यूपीआई मेंबर बैंक्स को एक एप्लीकेशन लिखा है, जिसमें यूपीआई लाइट के इंट्रोडक्शन और सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और ये जो यूपीआई है इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए किया जाता है। मतलब कि यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि भीम, पेटीएम, फ्रीचार्ज, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे जैसे एप्लीकेशन जो होते हैं ना उसमें अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके एक यूपीआई आईडी बनाना होता है, और उस यूपीआई आईडी की मदद से आप कहीं पे भी पैसे भेज सकते हैं और कहीं से भी आप पैसे रिसीव कर सकते हैं, और वो जो पैसे का ट्रांजेक्शन होगा ना वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूपीआई लाइट के बारे में। तो ये जो यूपीआई लाइट है ये ऑन डिवाइस वॉलेट है, मतलब कि ये यूपीआई से काफी डिफरेंट है। यहाँ पे यूपीआई लाइट का मतलब है ऑन डिवाइस वॉलेट। तो अब ये ऑन डिवाइस वॉलेट क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बहुत सारे एप्लीकेशन में वॉलेट नाम का फीचर तो देखा ही होगा, जैसे कि आपको पेटीएम, फोन पे और फ्रीचार्ज में वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली उसका जो यूज है वो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करने के लिए होता है। मतलब कि मान लीजिए कि आप 50-100 रुपए का शॉपिंग करते हैं और उस टाइम आप अपने यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते हैं किसी मर्चेंट को, किसी भी दुकानदार को, या किसी को पैसे या भेजते हैं, और अगर उस टाइम आपके बैंक का जो सर्वर है वो फेल हो जाता है या आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है तो उस टाइम आप पैसे नहीं भेज पाते हैं, तो वहीं पे काम आता है वॉलेट। तो इस चीज को आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक फिजिकल पर्स है, जो कि आप लेदर का पर्स अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं, तो वो पर्स जो है वो खाली है। तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जाते हैं बैंक में या एटीएम में, और वहां से आप कैश विड्रॉ करते हैं, कैश निकालते हैं और आप अपने पर्स में रखते हैं, ताकि कहीं पे भी छोटे छोटे पेमेंट करने के लिए आप अपने पर्स से पैसे निकालकर कैश दे सके। तो सेम टू सेम यहाँ पे इन सारी यूपीआई एप्लीकेशन के जो वॉलेट है ना वो यहाँ पे डिजिटली काम करते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे जो है इस वॉलेट में टॉप अप कर लेना होता है। एक बार आपके ये बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और इस वॉलेट में ये लोड हो जाते हैं, उसके बाद आप आसानी से अब बिना किसी टेंशन के कहीं पे भी आप पेमेंट सेकंडों में कर सकते हैं। तो आखिर यहाँ पे एनपीसीआई जो है वो यूपीआई लाइट के नाम से ये फीचर क्यों ला रही है, आखिर इसको लाने का क्या मकसद है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अदर एप्लीकेशन के वॉलेट है ना तो वहाँ पे आपको दो टाइप के ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं। पहला जो है, अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तो आप उस वॉलेट का जो पैसा है आप कहीं पे भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जो घाटा में वहाँ पे देखने को मिलता है, अगर आपके वॉलेट में जो भी अमाउंट है आप उसे वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते भी हैं तो वहाँ पे कुछ तामझाम आपको करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं, तब जाकर आपके जो वॉलेट के पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ना यूपीआई लाइट के नाम से एनपीसीआई जो है ऑन डिवाइस वॉलेट नाम का फीचर यहाँ पे इनेबल कर रही है, जो कि सारे यूपीआई एप्लीकेशन में अवेलेबल होंगे। मतलब कि चाहे आप भीम यूज करो, फोन पे यूज करो, पेटीएम यूज करो, अमेजन पे यूज करो, या कोई सा भी पेमेंट एप्लीकेशन आप यूज करो यूपीआई वाला, वहां पे आपको यूपीआई लाइट नाम का एक फीचर देखने को मिलेगा, और वो जो होगा ऑन डिवाइस वॉलेट होगा। मतलब कि आपको जो है अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसे जो है टॉप अप कर लेने होती है इस वॉलेट में, और उसके बाद से आप यहाँ पे छोटे छोटे कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो यूपीआई लाइट है ये दूसरे एप्लीकेशन के वॉलेट से कितना अलग होने वाला है, इस चीज को समझने के लिए ना पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि बहुत सारे पेमेंट सिस्टम के स्टडी से ये ऑब्जर्व किया गया है कि 75% जो टोटल रिटेल ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब कि कहीं पे भी आप दुकान पे जाकर पैसे पेमेंट करते हैं, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या कोई छोटा सा दुकान हो, चाहे आप कैश में पेमेंट करते हो या आप डिजिटल पेमेंट यूज करते हो, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन का 75% जो है ना वो 100 रुपए के कम का ट्रांजेक्शन हुआ है। मतलब कि 100 रुपए के कम का यहाँ पे लोग ट्रांजेक्शन करते हुए आ रहे हैं। वैसे यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा नहीं बजाया ना तो फटाक से कर दीजिए, क्योंकि दोबारा मुहूर्त नहीं निकलेगा, समझे। और एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन का जो 50% ट्रांजेक्शन है ना वो 200 रुपए तक का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई जो है यूपीआई लाइट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है, ताकि यहाँ पे 200 रुपए तक का ट्रांजेक्शन आप बहुत इजीली यहाँ पे कर सकें, और साथ में यहाँ पे बहुत सारी जो फीचर है वो अलग होने वाली है दूसरे वॉलेट एप्लीकेशन से और यूपीआई से। तो ये जो यूपीआई लाइट है ये एक तरह से वॉलेट ही है। यहाँ पे आप एक टाइम पे 2000 रुपए अपने वॉलेट में टॉप अप कर सकते हैं, मतलब कि आप पहले ही 2000 रुपए तक का बैलेंस आप कटवा कर अपने वॉलेट में रख सकते हैं। आप जितना चाहे उतना यहाँ पे कटवा सकते हैं, लेकिन जो अपर लिमिट है वो 2000 है।
लेकिन आप अपने वॉलेट में 2000 से ज्यादा बैलेंस यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस वॉलेट को छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करने के ही मोटिव से बनाया गया है। और इस वॉलेट से आप 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन एक बार में कर सकते हैं। मतलब कि हर एक ट्रांजेक्शन का जो अपर लिमिट है ना वो 200 रुपए तक का है। तो अब आप यहाँ पे समझ ही गएंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। अगर आप कहीं पे भी 5 रुपए का पेन खरीदते हो, कहीं पे चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, बिस्किट खरीदते हो, दूध का पैकेट खरीदते हो, तो वहां पे आप इस वॉलेट का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है बहुत ही अलग तरीके से आपको यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसकी क्या फीचर है आप ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला जो चीज है ना, आप इसको ऑफलाइन यूज कर पाएंगे। मतलब कि अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप इस वॉलेट का यूज कर सकते हैं ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए। सपोज कीजिए कि आप किसी दुकान पे गए बिस्किट खरीदने के लिए और उस टाइम पे आपके फोन में इंटरनेट नहीं है या आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट यूपीआई लाइट से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और साथ में आपको एक और फीचर यहाँ पे देखने को मिलती है कि जब भी आप इस यूपीआई लाइट को डिसेबल करिएगा ना, बंद करिएगा, तो आपके जो यूपीआई लाइट में जो भी बैलेंस होगा ना वो डायरेक्ट उसी टाइम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो कि दूसरे एप्लीकेशंस के वॉलेट में आपको देखने को ये फीचर नहीं मिलता है। तो पहले फेज में एनपीसीआई जो है इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में इसको लॉन्च करने वाली है, इंट्रोड्यूस करने वाली है। मतलब कि अगर आपको अपने बैंक अकाउंट से इस वॉलेट में पैसे टॉप अप करने हैं तो उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप इस वॉलेट का यूज अगर कहीं पे करना चाहते हैं तो उसका यूज आप यहाँ पे ऑफलाइन कर पाएंगे। लेकिन पहले फेज की टेस्टिंग के बाद से ना ये फीचर जो है कम्प्लीटली ऑफलाइन होने वाला है। मतलब कि आप अपने वॉलेट में बैंक अकाउंट से बिना इंटरनेट के भी पैसे यहाँ पे टॉप अप कर सकते हैं और आप इस वॉलेट से बिना इंटरनेट का कहीं पे पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो यूपीआई लाइट है ये क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। और यहाँ पे मुझे कोई भी यहाँ पे नुकसान देखने को नहीं मिलता है। नुकसान बेसिकली एक ही होता है वॉलेट का, कि एक बार आपके वॉलेट में टॉप अप हो जाता है तो उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में दोबारा से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये नुकसान हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे यूपीआई लाइट के अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में दोबारा से ट्रांसफर करना चाहते हैं, वापस से भेजना चाहते हैं, तो बस आपको यूपीआई लाइट फीचर को ऑफ कर देना है, डिसेबल कर देना, बंद कर देना है, और जो बैलेंस होंगे वो वापस से आपके बैंक अकाउंट में उसी टाइम ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये एक ड्रॉबैक देखने को मिलती है दूसरे वॉलेट एप्लीकेशन में, जो कि यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे इसका कोई भी नुकसान मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। एक और नुकसान की यहाँ पे बात करेंगे जो लोगों के मन में होगी कि अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो खुला रह गया, मतलब क्या जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आप यूज करते हैं और वो ओपन रह गया, कोई आपके फोन को यूज कर रहा है, तो वो आपके वॉलेट के पैसे को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक एप्लीकेशन में ना आपको पिन सेट करने का या बायोमेट्रिक सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप उस एप्लीकेशन में जाइए और वहां पे पिन सेट कर लीजिए, बायोमेट्रिक ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी उस एप्लीकेशन को कोई ओपन करे तो वहां पे आपसे पासवर्ड या पिन मांगा जाए, और उस पासवर्ड या पिन को डालने के बाद ही आप उस एप्लीकेशन को यूज कर पाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस फीचर को आप इनेबल कर लें, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई लाइट को यूज करने के लिए कोई सा पिन आपको यहाँ पे जनरेट नहीं करना है, ना ही बनाना है, ना ही आपसे मांगा जाएगा ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए। क्योंकि यूपीआई लाइट जो है ना ये कम्प्लीटली यूपीआई से अलग है। ये जो है ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर है, जो कि यूपीआई लाइट के नाम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सारे यूपीआई एप्लीकेशन में। वॉलेट के एक और फीचर है कि एक टाइम में आप 200 रुपए से ज्यादा यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो एक टाइम में अगर आपका कोई भी लॉस लगता है ना, तो वो 200 रुपए तक का ही लॉस लगेगा, क्योंकि आप 200 रुपए से ज्यादा यहाँ पे आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे एक टाइम पे, और आपके वॉलेट में टोटल 2000 रुपीज ही रहेंगी। तो इसकी वजह से अगर आपका लॉस लगता भी है तो 2000 रुपए का लॉस लगेगा, जिसे आप रिकवर भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका यहाँ पे कहीं पे भी इनवैलिड ट्रांजेक्शन हो जाता है, गलती से कहीं पे पैसे कट जाते हैं और वो रिफंड नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी फायदा उठा सकते हैं। मतलब कि एनपीसीआई जो है वो सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा है, ताकि कस्टमर जो है अपने प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे डिस्प्यूट फाइल कर सके। और अगर आप डिस्प्यूट फाइल करते हैं और आप लीगल हैं, आप अपनी जगह पे सही हैं, तो जो भी बैलेंस आपके कटे होंगे ना वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी इस वीडियो में। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या इसके अलावा आप कुछ बताना चाहते हैं, तो जो हमारा कमेंट बॉक्स 24/7 खुला रहता है, आप अपना ही चैनल समझ के जाइए और वहां पे कमेंट कर डालिए। और साथ में आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि जो फीचर है आपको अच्छा लगा या बुरा। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प इन्फॉर्मेशन मिला है ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा है ना उसको भी टन से बजा दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।